गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था, द टॉकिंग केव। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसका बुक वर्क करेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है बच्चों, सही आंसर पर राइट लगाना है, टिक लगाना है सही ऑप्शन पर। अब देखिए, फर्स्ट, द लॉयन यूज्ड टू हंट एनिमल्स फॉर हिज फूड। जो शेर था वो शिकार करता था अपने खाने के लिए। कैसे जानवरों का, बड़े स्मॉलर या वीक, बड़े छोटे या कमज़ोर। क्या आएगा, छोटे स्मॉलर, इसमें आएगा स्मॉलर। बी, एट सनसेट द लॉयन रीच्ड अ। सूर्यास्त होते होते शेर कहाँ पहुँच चुका था, होटल पे, गुफा में या तालाब पे। कहाँ पे, गुफा में, बी। ठीक है, द केव वॉज ब्लैंक होम। जो गुफा थी वो किसका घर थी, लोयन का, रेबिट का या जेकाल का। किसका घर थी, सियार का, जेकाल का। तीनों में आएगा बच्चों बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। किस में से, बॉक्स में से देखकर, इस बॉक्स में से देखते हुए। ठीक है, चलिए। द लॉयन वॉज वेरी ब्लैंक। लॉयन क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था। क्या था, बहुत ज़्यादा हंग्री। तो फर्स्ट में आएगा हंग्री। एट ब्लैंक द लॉयन रीच अ केव। जो लॉयन था वो गुफा में कब पहुंचा था, सूर्यास्त होते होते, जब सूरज ढलने वाला था, सनसेट। जेकाल केम टू द केव एवरी नाइट टू ब्लैंक। जो सियार था, जो जेकाल था, वो हर रात आया करता था। कहाँ पर, गुफा में। किस लिए, स्लीप, सोने के लिए। लिकिंग हिज ब्लैंक द लॉयन वेटेड फॉर द जेकाल। अपने किसको चाटते हुए शेर जेकाल का वेट कर रहा था। किसको चाटा था उसने, लिप्स को। ठीक है, उसके मुंह में पानी आ रहा था। किसके बारे में सोच के, जेकाल के बारे में सोच के कि ये जैसे ही अंदर आएगा मैं इसे खाऊंगा। द होल फॉरेस्ट शूक विद द ब्लैंक रोअर ऑफ द लोयन। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल शूक, हिल गया था। कैसी आवाज़ से शेर की, टेरिबल, भयानक। तो फिफ्थ में आएगा टेरिबल। अब बच्चों हमें इसमें 5 ही दे रखे हैं बस, बट ये जो 6 वाला है इसे हमने बुक में से देखकर फिल कर लिया है। ठीक है, द ब्लैंक लोयन स्लोली केम आउट ऑफ द केव। अब वो जो लोयन था वो कैसा था, और वो गुफा में से निकल के आया, क्या बन चुका था वो, मूर्ख, फुलिश। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बच्चों सी और डी, ये हैं दोनों क्वेश्चन आंसर्स। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलते हैं हम आगे ई पर। Write down suitable words describing each picture. Pick up the words from the last given below. हमें इन वर्ड्स को, इन पिक्चर्स को देखते हुए फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखी है, देखो एक आंटी है ना। अब आंटी क्या है, फैट, मोटी है, तो क्या आएगा, अ फैट वुमेन। रोज़ कैसा होता है, रेड कलर का, है ना, तो रेड और फैट हो गया। लड़का कैसा दिख रहा है, अ ब्लैंक बॉय, खुश दिख रहा है, तो हैप्पी। अ ब्लैंक पिकॉक, पिकॉक कैसा होता है, ब्यूटीफुल, सुंदर। अ बोर्ड, अब ये क्या है, ब्लैक बोर्ड। और ये आदमी कैसा है, टॉल, लंबा। ठीक है, इस तरीके से ये भी हो गया हमारा। अब ये क्या है, चलिए, Your teacher will read out some sentences but will stop at the end of each sentence to indicate a blank. Circle the words that fit in the blanks. हमें इन sentences में इनमें से जो चॉइस सही लगे हमें, या तो फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड, जो भी हमें पढ़ के सही लग रहा है हम उस पर टिक कर देंगे। अब फर्स्ट वाला पढ़ते हैं हम। दिस ऑरेंज इज़ वेरी, ऑरेंज इज़ वेरी, फर्स्ट में दे रखा है सावर स्वीट, खट्टा और मीठा। अब देखो ऑरेंज तो खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है, तो इस तरीके से हम दोनों में से कुछ भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, पर मैंने इसमें क्या कर दिया है, स्वीट, और स्वीट पे टिक लगा दिया। शुगर मेक्स आइसक्रीम, शुगर, चीनी आइसक्रीम को बनाती है। अगर आइसक्रीम में चीनी डलती है तो आइसक्रीम कैसी हो जाती है,
ऑब्वियसली स्वीट होगी या बिटर होगी, मतलब मीठी होगी या कड़वी होगी। बिटर होता है कड़वा, क्या होगी स्वीट, तो इसमें आ गया स्वीट। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ नाइस टू ईट एन आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना अच्छी बात है, कौन, इन समर बिकॉज, गर्मियों में आइसक्रीम खाना अच्छी बात है क्योंकि आइसक्रीम कैसी होती है गर्मियों में, कोल्ड या स्वीट। हम गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो कोल्ड या स्वीट, आइसक्रीम कैसी होती है, स्वीट होती है गर्मियों में, या ठंडी रहती है, अच्छी होती है, क्या रहती है, ठंडी होती है, और स्वीट भी होती है, तो कोल्ड आ गया इसमें। पर ज़्यादातर वो फ़ायदा इसलिए करती है क्योंकि वो कोल्ड होती है और गर्मी में हमें ठंडी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है। इन समर द सन इज़ वेरी, गर्मियों में सूरज होता है हॉट या कोल्ड, क्या आएगा, हॉट, गर्म होता है ना। थिंग्स लाइक आयरन और स्टील आर, चीज़ें कैसी, आयरन और स्टील क्या होती हैं, स्टील की और लोहे की चीज़ें कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, कठोर होती है या नरम होती है, हार्ड होती है ना। चलिए, आई लाइक टू स्ट्रोक अ किटन बिकॉज इट्स फर इज़, मुझे क्या पसंद है, बिल्ली के बच्चे, क्योंकि उसके फर कैसे होते हैं, उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, रफ होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम, उसके फर है ना, उसके बाल मुलायम होते हैं, तो सॉफ्ट आएगा। इस तरीके से आपको ये फिल करना है और सही पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, जी नहीं करना है आपको, एच देखते हैं। List these animals under domestic animals and wild animals. Also write a few lines about one of each category. क्या करना है बच्चों, हमें इस बॉक्स में से डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स छांटने। अब डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जो घर में हम पाल सकते हैं, जो पालतू होते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जो जंगली होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, जेकाल यानी कि सियार। अब किसी के घर में आपने सियार तो नहीं देखा होगा, ये होता है जंगल में, तो जेकाल इज़ वाइल्ड एनिमल। फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़ी भी क्या होती है, वाइल्ड एनिमल, ये जंगल में होती है। टाइगर, टाइगर भी जंगल में ही होता है, इन्हें हम घर में नहीं पाल सकते, ये खतरनाक होते हैं। डॉग, बट डॉग तो हम घर पे पालते हैं, तो डॉग इज़ डोमेस्टिक एनिमल। काओ, काओ भी लोग पालते हैं तभी तो हमें दूध मिलता है, डोमेस्टिक एनिमल है ये भी। लोयन, लोयन इज़ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि लोयन तो जंगल में होता है और बहुत खतरनाक होता है। बियर, भालू को भी हम घर में नहीं पाल सकते, इसलिए वो भी वाइल्ड एनिमल है। शीप, भेड़, भेड़ तो लेकिन हम घर में पाल सकते हैं। गोट, बकरी भी पालते हैं, और बफेलो, भैंस को भी पालते हैं। तो इस तरीके से डोमेस्टिक घर में पालने वाले और वाइल्ड और जंगल में रहने वाले एनिमल्स हमने अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब ये है फन टाइम। क्या है इसमें, द केव कुड नॉट टॉक बिकॉज इट वॉज नॉट अ लिविंग थिंग, गुफा इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि गुफा कोई जीवित चीज़ नहीं है ना, वो एक बट सम नॉन लिविंग थिंग्स मेक साउंड, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवित नहीं होकर भी आवाज़ करती हैं, जैसे कि मैच द ऑब्जेक्ट विद द साउंड, उन्हीं चीज़ों को हमें उनकी आवाज़ से मैच करना है। गुफा तो नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो अजीवित है ना, उसमें कोई सांस प्राण नहीं है, वो इंसान नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो भी इंसान नहीं होती पर वो आवाज़ करती हैं, जैसे कि अब इधर दे रखी है चीज़ें, वॉच, ड्रम, बेल, कार, ट्रेन, इनकी आवाज़ कैसी कैसी होती है वो हमें मैच करना है। तो वॉच कैसे करती है बच्चों, वॉच सबसे पहले दे रखा है छुक छुक, छुक छुक कौन करता है, ट्रेन। डिंग डोंग कौन करता है, बेल, आवाज़, बेल घंटी की आवाज़, डिंग डोंग। टिक टैक, टिक टैक करती है वॉच, घड़ी। बूम बूम ड्रम की आवाज़, और जब हम ड्रम बजाते हैं बूम बूम होता है, और कार की आवाज़ है होंक होंक। ठीक है, तो हमें ये मैच करने हैं ऐसे, और आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है जो मैंने आपको समझाई है। A, B, C, D हम कल करेंगे, E, F, H, I, G नहीं करना है। ओके, थैंक यू, इसे अच्छे से करिए। ठीक है बच्चों, और मैं PDF आपको होमवर्क सेक्शन में डाल दूँगी।